स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल भाटी की पाठशाला में। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मास और वेट। ठीक है। इससे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी के बारे में पढ़ चुके हैं और कैप्लस के लोग भी पढ़ चुके हैं, तो आप सभी लोग जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो नया टॉपिक हमारा होगा वो मास और वेट के बारे में होगा, यानी कि द्रव्यमान और वजन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मास क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मास होता क्या है। ठीक है, बाय द डेफिनेशन अगर हम जानने की कोशिश करें तो बाय द डेफिनेशन मास क्या है, एक अमाउंट है। अमाउंट किसका है, जो मैटर प्रेजेंट होता है किसके अंदर, बॉडी के अंदर। देखिए कोई बॉडी होगी उसके अंदर कुछ ना कुछ पदार्थ अवश्य होते हैं, मैटर होते हैं, वो कितनी मात्रा में है उसी को हम मास और द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली हम कह भी सकते हैं कि मास एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जैसे हम मान के चले मास मास मैटर कितना प्रेजेंट है। हम मान के चलिए एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 2 किलो चावल है। ठीक है, तो ये बॉडी हमने मान ली पूरी बॉडी है और बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, 2 किलो चावल। तो ये क्या है, तो मास क्या है, मास जनरली नथिंग। मास क्या है, कितना मैटर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, वो क्या है, मास के अंदर आता है। आप नॉर्मली बोल सकते हो कि इंटरनल प्रॉपर्टी होती है मास, एक द्रव्यमान। इसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। देखिए यूनिट आपको हमने पढ़ा रखी है यूनिट वाले चैप्टर में, एक ऐसा यूनिट होती है, इसकी केजी है, एक ग्राम भी होती है जो सीजीएस होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए और मास आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अदिश राशियों का मतलब क्या होता है, अदिश राशि का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड, यानी ओनली परिमाण, डायरेक्शन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो मास में कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल और केवल परिमाण होता है। आपने कभी सुना है कि 2 किलो चावल उत्तर दिशा में रखे हैं या 2 किलो चावल उत्तर नॉर्थ, यानी इसके साथ दिशा का मतलब नहीं होता है। तो जिस क्वांटिटी के साथ दिशा का मतलब नहीं होता है वो क्वांटिटी आपकी अदिश राशियां होती है, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है, ये मास जो है आपकी ये फंडामेंटल क्वांटिटी में भी आती है। ठीक है, फंडामेंटल मतलब मूल राशियों में भी आती हैं। ठीक है, एंड दूसरे देखेंगे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या पड़ता है। देखिए मास के ऊपर कोई भी इफेक्ट ग्रेविटी का नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है, अगर मास अर्थ के ऊपर 1 kg है तो मास किसी और जगह मून के ऊपर भी 1 kg होगा, यानी कि मास आपका कांस्टेंट बना रहेगा। ये ध्यान रखना है, मास को कहीं भी लेके जाओ वो कांस्टेंट ही बना रहता है। ठीक है, इसका जो मेजरमेंट है, हम इसका मेजरमेंट करते हैं बीम बैलेंस से। बीम बैलेंस से में आपका जो है आपका यंत्र होता है, उससे हम इसको नापते से तराजू बोलते हैं। ये तराजू डायग्राम में लगा रखा है, तराजू बोलते हैं। इससे हम इसको मेजरमेंट करते हैं। देखो आपके घर में तराजू होगी, अब आप कह रहे हो सर कि कितने केजी हम गेहूं तोलते हैं, 1 कुंटल गेहूं तोला जाए तो 2500 kg को तोलेंगे। ठीक है, अब 100 kg देखो, इसके ऊपर हमने बात रख दिए 100 kg के, और इधर हमने सामान रख दिया। अब देखिए इन दोनों के लिए क्या चीज कांस्टेंट है, इन दोनों के लिए, इसके लिए भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है और इसके लिए भी जी है। तो जी हमारा एक प्रकार से कांस्टेंट हो जाता है, जहां पे हम बीम बैलेंस से क्या करते हैं, आपका मास का मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो दो बात ध्यान रखनी है, एक मास कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। दूसरा कि बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, ये ध्यान रखना है। और तीसरा ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और चौथा ये फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर भी आती है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं भार की, वेट की। एक्चुअली वेट क्या होता है, तो ध्यान ही रखना है, जो वेट है आपका वो ड्यू टू ग्रेविटी बनता है, और ये मास से भी संबंधित होता है। और ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशन, यानी कि कोई भी अर्थ या कोई भी प्लेनेट कितना फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगाती है, वो ही आपका क्या है, वेट है। और वो वेट होता है mg। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि वेट इज द फोर्स ड्यू विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के कारण अर्थ के ऊपर कितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसी को वेट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है mg। एक प्रकार से इसको भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जहां पर m क्या होता है, मास होता है, g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, इसे हम गुरुत्वीय त्वरण भी बोलते हैं, यानी कि अर्थ के द्वारा या किसी प्लैनेट के द्वारा लगाया गया एक्सेलरेशन। इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, क्योंकि ये फोर्स से संबंधित है, क्योंकि एक फोर्स से एक प्रकार का फोर्स ही है ये। जब ये एक प्रकार का फोर्स है तो इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है, और डायमेंशन भी इसकी सेम होगी, mlt-2। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपकी जब फोर्स आपकी कैसी राशि है, फोर्स आपकी सदिश राशि है, तो वेट भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ये भी ध्यान रखना है। ग्रेविटी का इफेक्ट क्या पड़ता है, ग्रेविटी का इफेक्ट देखिए मैं आपको बता दूं, ग्रेविटी का इफेक्ट क्या पड़ता है, जैसे जैसे कोई बॉडी नीचे आती जाएगी वैसे वैसे वेट जिसका जो गति है बढ़ती जाएगी। दूसरी चीज, आपका वेट वेरिएबल होता है। कैसा होता है, वेरिएबल होता है।
अलग अलग जगह पे, यानी कि ग्रेविटी का इफेक्ट इस पे पड़ता है। जैसे अर्थ पे मान लो वेट आपका mg है, तो वहीं पर मून पर वेट क्या होगा भाई, मून पे g की वैल्यू g/6 होती है, g/6 होती है, तो इतना वेट होगा। ठीक है, और इसको हम मेजर करते हैं, आपका एक स्प्रिंग बैलेंस आता है, आपने देखा है किसी गैस वाले की दुकान पे जाके देखो, इस टाइप का कुछ जो है एक आपका मशीन पड़ी होती है, और उस पर ये जो है हुक होता है, इस पर लटकाते हैं और उसको लटका देते हैं ऐसे, और नापते हैं कितना वेट हुआ। ठीक है, उसका नाम स्प्रिंग बैलेंस है। तो आई होप दैट कि यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। तो मास को किससे नापते हैं, बीम बैलेंस से, तराजू से बोलते हैं, और वेट को किससे नापते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है, एक एग्जांपल हम दे देते हैं दोनों के बारे में कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अर्थ इज 10 kg। भाई देखो 10 के ऊपर जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर मास कितना है आपका 10 kg है, तो उसका वेट कितना होगा। वेट देखो जी की वैल्यू नॉर्मली 9.8 मेजरमेंट करके आती है, तो कितना वेट होगा 9.8 इंटू 10, इस पॉइंट से ये कट जाएगा तो 98 न्यूटन होगा। ठीक है, वहीं मून की बात करें तो मून पे जो जी की वैल्यू होती है वो g/6 होती है। ठीक है, तो उतना जो है आपका वेट कम हो जाएगा। तो 10 इंटू 9.8 ये जो है सोल्व करके आ रहा है, देख कैसे। तो मून पर बात करें तो मून पे आएगा आपका m कितना है 10 kg, और ये कितना है 9.8/6, इसे सोल्व किया तो 16.3 न्यूटन आपका बाहर आएगा। वेट का मतलब बाहर आएगा। हाँ, क्वेश्चन ये आता है कि मास अगर अर्थ पर 10 kg है तो भाई मास चेंज नहीं होता है, मून पर भी 10 kg ही रहेगा आपका। ठीक है, और कुछ डिफरेंस देखे दोनों में, क्या डिफरेंस होते हैं देखिए। मास इज मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन, यानी कि मास वो है कि कितना ऑब्जेक्ट कंटेन करता है, कितना बॉडी रखती है। जबकि वेट क्या है, वेट है इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मास बाय द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी, कोई प्लेनेट अर्थ के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है mg। वेट आपका कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है, जबकि मास आपका कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है लोकेशन के अनुरूप, जबकि वेट आपका प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। ठीक है, इसकी असाइनमेंट किलोग्राम है, उसकी न्यूटन क्या है, न्यूटन यूनिट इसकी वेट की है। तो जैसे कि देखो यहां पर वेट देखा इस प्लेनेट पे तो 50 kg, मास 50 kg यहां पर है, और यहां पर वेट 8 kg हो गया। तो देखो बदल क्या रहा है, बदल क्या रहा है, आपका वेट बदल रहा है 50 से 8, मास जो का तू है, मास नहीं बदला। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, अभी तक हमने मास और वेट के बारे में बात की है, तो कंफ्यूजन माइंड में मत रखना, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो मैं फिर से कह रहा हूं, सिंपल एंड सिंपल थिंग, मास क्या है, मास अमाउंट ऑफ मैटर है, मतलब पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, वेट क्या है, वेट आपका एक प्रकार का फोर्स है, एक प्रकार का फोर्स है जो कि बाय द ग्रेविटी लगाया जाता है, किसके ऊपर, ऑन द ऑब्जेक्ट के ऊपर, वस्तु के ऊपर। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है, वेटलेसनेस क्या है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए फ्री फॉल क्या होगा आपका, मैं आपको बता दूं। फ्री फॉल के बारे में जब बात करते हैं तो केवल और केवल ओनली एंड ओनली एक फोर्स काम करेगा, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, केवल ये बल काम करेगा, ये फोर्स काम करेगा, और जितने भी सारे फोर्स है कोई काम नहीं करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब वस्तु पर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, कोई और बल कार्य नहीं करते हैं, तब जो कंडीशन होती है उसे फ्री फॉल कंडीशन कहा जाता है। बात समझ में आई? आई होप दैट आ गई होगी। जैसे अर्थ के ऊपर कोई चीज ऊपर से गिराई जाती है, हवा चल रही है, हवा का रेजिस्टेंस फोर्स, धूल मिट्टी कण सबका फोर्स लगता है, इन सबको खत्म कर दिया जाए, नो रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस ना हो, कोई प्रतिरोध ना हो आपकी नीचे आने पर, केवल और केवल एक ही बल काम करे जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपकी बॉडी फ्री फॉल में जो है आएगी। ठीक है, और इसी कंडीशंस को बोलते हैं हम वेटलेसनेस। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए कुछ एग्जांपल है कि कैसे होता है भाई। देखिए जब किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं भाई, कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो उस पर केवल और केवल एक फोर्स काम करता है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे जिसे ये वस्तु अपनी तरफ खींच रही होती है। ठीक है, इसी पे क्या होता है, इसी को बोलते हैं फ्री फॉल कंडीशन। अब इसको लगने के कारण होता क्या है, चलो वो देखते हैं क्या होता है। पहली बात, कोई रेजिस्टेंस नहीं माना जाता, हवा का प्रतिरोध नहीं माना जाता। बात करें तो वैक्यूम की बात कर सकते हैं, केवल वैक्यूम पड़ा हुआ है, यानी हम बोल सकते हैं इन वैक्यूम के अंदर, मतलब निर्वात, मतलब जहां पर कोई भी गैस नहीं है। ठीक है, तो वहां पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है और आपका जो है बॉडी फ्री फॉल में आ जाती है। एक कंडीशन ये है कि गति लगातार बढ़ती है, आपकी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो लगातार इसकी स्पीड इंक्रीज ही होगी, ये ध्यान रखना, लगातार इंक्रीज होगी।
जैसे मैं आपको बताने चला हूं कि एक बॉडी है, ये वहां नीचे अर्थ रखी हुई है और ये नीचे गिरती है आगे, इसकी फर्स्ट सेकंड में जो स्पीड है 9.8 मीटर पर सेकंड है, अगले दूसरे सेकंड में इसकी स्पीड जो हो गई वो डबल हो जाएगी इसकी 9.8 की, यानी कि 2 सेकंड में, यानी कि लगातार स्पीड बढ़ती जाती है। आप देख सकते हैं कोई वस्तु ऊपर से आ रही है भाई, ठीक है, अब नीचे चुंबक रखी है कोई, ठीक है, अब एक वस्तु यहां पर है, फिर यहां पे आई, फिर यहां पे आई, फिर यहां पे, तो जो वस्तु यहां पर आएगी वो तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से खींचेगी ना, या ज्यादा स्पीड होगी ना, तो जितना नजदीक कोई वस्तु किसी प्लेनेट के होती है वो उतनी स्पीड से नीचे गिरती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो ये जो एग्जांपल दिए हैं हमने, यदि एक गेंद को ऊंचाई से छोड़ते हैं तो पृथ्वी की ओर गिरती है, तो उसे मुक्त पतंग का यानी कि फ्री फॉल का एग्जांपल बोलते हैं। ठीक है, चंद्रमा पर हवा नहीं होती है, वहां गिरने वाले स्थिति में मुक्त पतंग का अनुभव करती है, यानी कि फ्री फॉल कंडीशन आप मून के ऊपर नॉर्मली देख सकते हैं। ठीक है भैया, तो मून में क्योंकि वैक्यूम है, वहां कुछ हवा नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए वहां पे जो कंडीशंस बनती हैं फ्री फॉल कंडीशंस बन जाती हैं। याद रखने वाला पॉइंट यह है कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है फ्री फॉल में, तो केवल उसकी गति बढ़ती है, केवल स्पीड बढ़ती है, केवल स्पीड बढ़ती है, गति बढ़ती है, बाकी उसके द्रव्यमान यानी कि मास और आकार यानी वॉल्यूम शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई वस्तु गोल है तो वो गोल ही नीचे गिरेगी, ऐसा नहीं है गोल की चक्की हो जाएगी। ठीक है, तो फ्री फॉल कंडीशन में ये बात ध्यान रखने वाली है कि फ्री फॉल कंडीशन में केवल एक फैक्टर काम करता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका नाम ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर कोई गोल है तो गोल ही नीचे आएगी, गोल है तो गोल ही नीचे आएगी। ठीक है, चलिए, तो आई होप दैट कि आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, एक मास, एक वेट एंड एक फ्री फॉल। तो दोनों को मैं एक बार फिर समराइज कर देता हूं। मास आपका हर जगह कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है, वेट आपका वेरिएबल रहेगा, यानी कि कहीं पर भी सेम नहीं रहेगा, यानी कांस्टेंट मतलब एक जैसा नियत रहेगा, और ये चल यानी कि बदलता रहेगा। और फ्री फॉल में ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, यानी इन वैक्यूम की कंडीशन बोल सकते हैं। सबसे अच्छा मून के ऊपर देखा जाता है, ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है भैया, अब जो है कुछ इनके एमसीक्यूज हम लेके आए हैं कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। इससे पहले हम आगे चलें तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, द्रव्यमान किसे दर्शाता है, वह वो डस्ट पास पर जैन, जो अभी आपने पढ़ा उसी के ऊपर बेसिस पे क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन यहां से बन के आते हैं। तो हमने क्या कहा, अमाउंट ऑफ मैटर, तो ऑप्शन कौन सही है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है भार का एसआई मात्रक क्या है, मैंने क्या कहा, भार क्या है, भार एक प्रकार का फोर्स है। ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो भी न्यूटन होगी, न्यूटन कौन है, ये। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है, द्रव्यमान बदलता है लेकिन भार नहीं बदलता, ये क्वेश्चन में कटा हुआ है। आई थिंक ये क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फ्री फॉल कंडीशन में, फ्री फॉल कंडीशन में कौन सा सही है, द्रव्यमान बदलता है लेकिन भार नहीं बदलता, ये फ्री फॉल का क्वेश्चन नहीं है। ये जो है आपका मास बदलता है, द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है, और भार आपका बदलता है, ये ध्यान रखना है। तो भार बदलता है, द्रव्यमान कांस्टेंट है, डिफरेंस बताया गया है मास और वेट में। ठीक है, इनमें से कौन सी सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने कहा द्रव्यमान कैसी है, आपकी अदिश है, स्केलर है, भार आपकी सदिश राशि है, और समय और तापमान भी आपकी अदिश राशि है। ये देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक बार टीजीटी में भी आया हुआ है कि आपका मास 10 केजी है तो उसका भार क्या होगा, तो भार होता है W इंटू एम इंटू जी, और यदि जी की वैल्यू 9.8 है तो 9 इंटू 10 तो 98 न्यूटन होगा। लेकिन यहां पर बात आपको एक ध्यान रखनी है, ये अगर 1 केजी है तो ये जो होगा आपका 9.8 न्यूटन ही होगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आया है कि किसी वस्तु का जो मास है वो जो है 9 पॉइंट ऐसे हाँ नहीं 1 न्यूटन में कितना भार होता है, तो 9.8 केजी वोट होता है। ठीक है, फ्री फॉल कंडीशन में कौन सी कार्य करती है, मैंने कहा फ्री फॉल का नाम सुनते केवल ओनली एंड ओनली वन ग्रेविटेशनल फोर्स, नथिंग एल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस, किसी वस्तु का भार अंतरिक्ष में क्या होगा, अंतरिक्ष में जाने पर जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है, मास तो भाई कांस्टेंट है, वो तो जो है बदलेगा नहीं, तो जब जी की वैल्यू ऊपर जाने पे कम हो गई, जितना दूर उतना कम, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व का आधा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे समझेंगे। यदि इफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑन अ प्लैनेट इज हाफ ऑफ द अर्थ, वेरी गुड, तो मान के चलो एक जी पी है और एक जी ई है। ठीक है, तो पृथ्वी के भार का अनुपात, अब पहली बात तो देखो डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू पी करना है, तो ये बनेगा आपका एम जी ई और एम जी पी, मास तो सेम में कट जाएगा।
अब देखना ये है कि जी कितना है, और यहाँ कर लेते हैं हम डब्ल्यू ई अपॉन में डब्ल्यू पी इज इक्वल टू, एंड जी तो जी है और प्लेनेट का जो है वो इसका आधा है, जी बाई 2। अभी 2 जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 2। तो डब्ल्यू जो है डब्ल्यू पी बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू डब्ल्यू ई बराबर हो जाएगा डब्ल्यू 2 इंटू डब्ल्यू पी। ठीक है, तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंपेयर टू इट्स वेट ऑन अर्थ। तो वेट पे कितना हो जाएगा ये देखना है। अर्थ के कंपेयर में कितना हो जाएगा, तो अर्थ के कंपेयर में ये जो है डब्ल्यू पी का आधा हो जाएगा, डबल होना तो आधा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 16 न्यूटन है, वेट ऑफ द मून इज 16 न्यूटन, पृथ्वी पर कितना होगा मेरे भाई। तो पृथ्वी पर निकालना है वेट, तो पृथ्वी पर हमें जीई चाहिए, और जीई अब सारा काम जी पर है, ध्यान रखना। तो अगर हम निकालें इसके अंदर से ये जो है एम जी एम बराबर 16 न्यूटन। ये दो तरीके होते हैं, मास निकाल लो वहां से, जी का 1/6 होता है, जी का 1/6 होता है। ऐसे कर सकते हो कि ये एम जी ई बाई 6 होता है मून पे, तो मून पे इतना होता है, तो यहाँ हो गया 16 न्यूटन, ये इधर पहुंचेगा, तो एम जी ई 16 से कम 96 न्यूटन आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। यदि किसी वस्तु की गति प्रारंभ शून्य हो, यदि इनिशियल वेलोसिटी u बराबर शून्य हो, तो मुक्त पतन में हो, मुक्त पतन में है सब चीज खत्म। ये कंडीशन ध्यान रखनी है भाई, देखो एक कंडीशन ध्यान रखनी है, इन द फ्री फॉल कंडीशन इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होती है। टी समय बाद उसका वेग क्या होगा, टी समय बाद, अब हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन काम करें तो v बराबर u प्लस जी टी काम करते हैं फ्री फॉल कंडीशन में, तो u 0 है तो v बराबर क्या हो जाएगा जी टी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, यहाँ पे हाइट पूछने लगे तो हाइट आपकी 1/2 जी टी स्क्वायर कार्य करेगी इन द टाइम टी। ठीक है, ओके। किसी वस्तु को अंतरिक्ष में रख दिया जाए तो उसके द्रव्यमान और भार में क्या परिवर्तन होगा, तो द्रव्यमान तो सेम रहेगा, द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, तो इमेज सेम, वेट आपका घट जाएगा ऊपर जाने पे, क्योंकि ऊपर जाने पे जी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, चंद्रमा पर गिरने वाली वस्तुएं पृथ्वी की तुलना में धीमी गति से क्यों गिरती है, बताओ भाई। चंद्रमा पर गिरने वाली वस्तुएं पृथ्वी की तुलना में धीमी गति से क्यों गिरती है, क्योंकि भाई पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, चंद्रमा का कम है। ऑप्शन है कौन सा है, बी ऑप्शन है। ठीक है, देन आई होप दैट कि आपको सारी वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हैं और बहुत ही लाइक मिल रहा है आपसे, और हम इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे। और आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।